आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जहां सर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनडीए के एग्जाम आखिर इन 30 दिनों में कैसे क्वालिफाई करें, किस चैप्टर में हमको कितनी मेहनत करनी है और किस चैप्टर में कितनी मेहनत नहीं करनी है। आखिर इस 2020, 21, 22 और 23 के जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था एनडीए फर्स्ट का, उसमें क्या नया नियम ये लेकर आए थे। इस समय गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड से बात करना, थोड़ा घर पे बात करिए लेकिन लिमिट में करिए। लेकिन जब गए हो तो वहाँ आया 43%। जब 43% आया तो पापा उतारे जूता, ले तड़ी तड़ बजा के एकदम लाल कर दिए, मुंह सुझा दिए पूरी तरीके से। 120 में कम से कम हम 50% तो क्रॉस कर ही दे मिनिमम, और मैक्सिमम आप 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन लेकर जाइए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। किसी ने कहा है कि उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुदगर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। खुदगर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जहां सर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनडीए के एग्जाम आखिर इन 30 दिनों में कैसे क्वालिफाई करें। आप लोग जो मैथ्स को लेकर एक डर अपने मन में बनाए रखते हैं, उस डर को कैसे खत्म करें, उस मिथ को कैसे खत्म करें। और आपको बता दी एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा ट्रेंड एनालिसिस है जिसको आप देखकर ही समझ सकते हैं कि आखिर किस चैप्टर में हमको कितनी मेहनत करनी है और किस चैप्टर में कितनी मेहनत नहीं करनी है। आखिर इस 2020, 21, 22 और 23 के जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था एनडीए फर्स्ट का, उसमें क्या नया नियम ये लेकर आए थे और किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को उठाए थे और कैसे पूछे थे। पूरा इस वीडियो को जरूर देखें प्यारे बच्चे, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे कि मैथ्स का जो कट ऑफ है आप उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे और 100% सफलता अपनी कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। या वो बच्चे जो चाहते हैं ऑल इंडिया टॉपर लेकर आए, एक लिस्ट बनाएं, तो यूपीएससी का आपको पता है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड ये है कि क्वेश्चन फंसने की गारंटी नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाएं और किस हिसाब से तैयारी करें कि आपका ये मैथमेटिक्स का पेपर क्वालिफाई हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर, इंग्लिश पर भी आखिर क्या विशेष परिचर्चा होगी ये आप जरूर जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर प्यारे बच्चों मेंशन किया गया, आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहां पर मेंशन है कि 30 दिनों में करें एनडीए क्वालिफाई। 30 दिनों में करें एनडीए क्वालिफाई, एनडीए सेकेंड 2023। हाँ, जो अभी एनडीए सेकेंड 2023 का एग्जाम होने वाला, जो कि 3 सितंबर को डिसाइड किया गया। कितने सितंबर को? एग्जाम डेट आपको 3 सितंबर को है। और आपको बता दें ये ऑथेंटिक मैथमेटिक्स का ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है ऑथेंटिक मैथमेटिक्स का। ये समझ लिया तो समझो क्या लिखा, ये समझ लिया तो समझो मैथ्स में 95% स्कोर कर लिया। जी हाँ, तो ये हमको समझना जरूरी है कि आखिर ये जो मैथमेटिक्स का ट्रेंड एनालिसिस में लेकर आया हूं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इन 3 सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक्स पर हमको काम करने की जरूरत है, क्या मेहनत करने की जरूरत है और क्या सही स्ट्रेटजी लेने की जरूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आगे करना है। ये आपका ट्रेंड एनालिसिस, मैंने आपको बताया कि ट्रेंड एनालिसिस है आपका मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 1 में आप देख रहे हैं क्या क्या आपके सब्जेक्ट हैं और कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। तो आखिर यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है चैप्टर नेम, यहां पर लिखा है आपका नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इन एनडीए फर्स्ट 2023। जो एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ था। यहां पर लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2022 और यहां पर लिखा है क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एनडीए फर्स्ट 2021, मतलब ओवरऑल एनडीए 21 का कितने क्वेश्चन पूछा, किस टॉपिक से, एनडीए में 2022 में कितने पूछा और 2023 में कितने पूछे। बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है, काफी मजा आने वाला। अगर सही से पढ़ लिया ना तो समझ लो सिलेक्शन पक्का हो गया। चलिए, इसको आपको समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों, अगर समझ लिया ना तो समझ लो पूरा बेड़ा पार हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो आपके साथ जरूरी चीजें मैं लेकर साझा कर रहा हूं। तो बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम और बाइनरी नंबर्स होता है। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम एंड बाइनरी नंबर से एक क्वेश्चन पूछा 2023 में।
2 क्वेश्चन पूछा आपका एनडीए फर्स्ट 2022 में, और एनडीए सेकंड में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और एनडीए तो अगर 2021 से लेकर 23 तक का एनालिसिस करें तो बाइनरी सिस्टम ऑफ और नंबर में केवल एक का रेशियो रहा है, तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन नॉर्मल हम फोकस इस पे करना है क्योंकि एक नंबर की बात है। लेकिन जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले हम वहां उसको अटेम्प्ट करेंगे, पहले पूरा पेपर नॉर्मली पढ़ लेंगे, जिस क्वेश्चंस को आ रहा है तो उसके बाद तुरंत टाइम देंगे और उन क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएंगे। फिर हमारा जो हमारे सिंगल सिंगल है उसमें जो हमने थोड़ा बहुत मेहनत कर रखा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉगरिथम की बात करता हूं तो लॉगरिथम एक हमारा ऐसा टॉपिक है जहां 2023 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और 2022 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा और 21 में दो दो क्वेश्चन दोनों से पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2023 और 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2021 में तो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, लेकिन हमें उतना ही मेहनत करना है जितना हमें लगता है। अभी इतना फोकस करने की जरूरत लॉगरिथम पे नहीं है। चलिए जब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज पे आ जाते हैं तो इनइक्वालिटीज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहां से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 के सेकंड पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन इस बार भी हम अगर संभावना करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। अगला जब देखते हैं सेट थ्योरी की बात करते हैं तो सेट थ्योरी से हर साल प्रॉपर क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में 3 क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया, सेकंड में 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन का रेशियो रहा। लेकिन एनडीए सेकंड में ये श्योर है कि कम से कम 3 क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछा जाएगा ही जाएगा, तो उतना ही मेहनत करना है जितना लगता है। तो पहले हम उन टॉपिक्स को भी समझेंगे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से ज्यादा पूछा जा रहा है। चलिए यहां पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करता हूं तो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप ये देखते चलिए। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको भेज भी दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के, और जो बच्चों को व्हाट्सएप पर चाहिए आप हमारे टोल फ्री नंबर है 94, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम और जिले का नाम लिख सकते हैं और आपको क्या चाहिए नोट्स में वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो मैं भेज दूंगा आपको 9415402422। इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको मैं भेज दूंगा। और आप भाई साहब करने वाले एनडीए की तैयारी, तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर मोटिवेशंस और काम करने की जो क्षमता है वो कम नहीं होनी चाहिए। समझ लो जैसे हम पूरी शिद्दत से कुछ पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं ना, वैसे ही पूरी शिद्दत आपको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि पेपर आपका कहाँ पर है 3 तारीख को है। और पूरा फोकस एनडीए वाले सीडीएस वाले बच्चे तो एकदम बराबर बना लीजिए। पूरा कंसंट्रेशन इस समय अगर कहीं होना चाहिए तो यहीं पर होना चाहिए। इस समय गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड से बात करना, थोड़ा घर पे बात करिए लेकिन लिमिट में करिए। इधर उधर की चीजें करना, घूमना टहलना, शॉपिंग करना, थोड़ा थोड़ा इसको रोकिए। इसको रोकने की जरूरत है। अभी क्या जरूरत है? अभी आपको केवल पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब मैं बात करता हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 6 क्वेश्चन, नंबर यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3 है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको क्या करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ भी क्या करने की जरूरत है आपको, मेहनत करने की। स्क्वायर एंड सीरीज की बात करता हूँ तो स्क्वायर एंड सीरीज से 11 क्वेश्चन पूछा गया। कितना क्वेश्चन प्यारे बच्चों? 11। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए और लगातार हम देख रहे हैं तो यहाँ भी आपके क्वेश्चन 4 पूछेगा और यहाँ पर, मतलब इस बार भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के, उसको हम वेरी इंपॉर्टेंट पर रख सकते हैं। आप यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स में 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, तो ये भी मान के चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको भी रख सकते हैं। बिल्कुल रखेंगे क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा और बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से स्किप कर गए तो भाई साहब सब पूरा मेहनत, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इस पर काम करती है, पूरा एनालिसिस करती है, तब जाके निचोड़ निकाल कर आपके सामने रखा जाता है कि आखिर इतने कम समय में आपको कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत है, जिससे आप उस एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सके। ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी में भी देखते हैं 8 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और इस बार भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे जाने की पूरी संभावना है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला देखते हैं यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में देखें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है और इसको भी आप इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट में रखिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट में रखिए। और अगला आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब इस बार भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन से प्यारे बच्चों। डिटर्मिनेंट्स की बात करता हूँ तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मतलब यहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट्स में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये रही प्यारे बच्चों पूरा ट्रेंड एनालिसिस। और भी चैप्टर नीचे दिए गए हैं जो मैं आपको ब्रीफ से बताता जा रहा हूं, और इसको आपको समझने की बहुत जरूरत है प्यारे बच्चों, और यहीं से आपका सिलेक्शंस काम आएगा और यहीं से आपकी चीजें काम आएगी। तो चलिए आगे देख लेता हूं। अगला पोर्शन है बेटा रियल नंबर्स एंड द फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल से 5, 5, 11, 4, 5, मतलब इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ देखिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी की जब मैं बात करता हूँ तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में भी आपका आ जाता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन, मतलब लिमिट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूँ तो 7 क्वेश्चन और का रेशियो लेकर चल रहा है। तो इस बार भी मान के चलो कि 6 क्वेश्चन से कम आपका इस टॉपिक से भी कम पूछा जाने वाला नहीं है। तो इस पे भी आपको, ये भी आप मान को लो कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपका है और यहाँ पर भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगला यहाँ पर देख ले रहे हैं तो डिफरेंशिएशंस। जब डिफरेंशिएशंस की बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका प्रॉपर 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसका प्रॉपर सेट बनाकर रखा गया है। और ये आपका यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन से भी क्लियर हो गया कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 30 दिनों में एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया जाए तो आपके लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं हम विद्वान बन जाते हैं। अरे कौन सी बड़ी बात बता रहे हो, हमको पता है। अरे पता है तो हो कहीं नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी है। जैसे हम एग्जाम से पहले सोचते हैं ना, अभी तो 5 महीना बचा है, 12वीं के एग्जाम होने वाला, पढ़ लेंगे अभी बहुत समय। 5 महीने मतलब यार क्या हल्के में लेते हो, 5 महीने में धुआं धुआं कर देंगे यूं। और कितना परसेंट आएगा इमेजिन भी नहीं कर सकते, 97-98% लेकर आएंगे, एकदम हवा कर देंगे पूरा। फिर आज समय घटता है, 3 महीना बचता है। अरे अभी 3 महीना बचा है, मम्मी बोलती है पढ़ लो बेटा। अरे मम्मी हमको हल्के में ले रही हैं आप, देखी नहीं थी 10वीं में कितना परसेंट लेकर आए रहे हैं, अभी 12वीं है इस बार पूरा एकदम। 11वीं में तो पढ़ भी नहीं पाए थे क्योंकि 12वीं में अभी 1 साल बचा था। 11वीं में आज 3 महीना बचा है। फिर पापा लगे चप्पलिया ने, जब चप्पलिया है कायदे से तो लगे थोड़ा बहुत पढ़ने। थोड़ा बहुत जब पढ़े तो फिर सोचते हैं अरे यार अभी एग्जाम टाइम है, पापा का तो काम है चिल्लाते रहते, थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं। जब एक दिन बचता है तब ये सोचते हो अब एक दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा कि जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे, काम चला लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। ठीक, लेकिन जब गए हो तो वहां आया 43%। जब 43% आया तो पापा उतारे जूता, ले तड़ी तड़ते, तड़ी तड़ ले तड़ी तड़, बजा के एकदम लाल कर दिए, मुंह सुझा दिए पूरी तरीके से। ठीक, तो भैया क्यों, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों को पैसा देते हैं और बड़ी मेहनत से भेजते हैं पढ़ाने के लिए। आजकल के बच्चे डांट दो मार दो तो कहेंगे नैनी पुल से जाके कूद जाएंगे, ये भी बड़ी समस्या। ठीक है, हमारे समय में बेशर्मा हुआ करता था, इतना बड़ा बड़ा मारते थे ऊपर से नीचे तक लाल। ठीक, और भाई साहब अगर घर में बता दो तो अलग से हाथवा पंद्रह सब बांध देते थे घर वाले, बांध के जो है आन दो पापा को बता देते हैं। अभी तो कम मार खाए थे, तब समझ में आता था बेटा आज तो खेल कूद भी सब बंद है, आज तो कायदे से कूटे जाएंगे। तो ठीक है, तो मेहनत करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का रेशियो लेकर चल रहा है। इस बार भी 4 क्वेश्चन कम से कम आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे जाएंगे। चलिए आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर आगे आता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाने की संभावना है। डेफिनिट इंटीग्रल से भी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे जाएंगे। एरिया बाउंडेड बाई कर्व की जब मैं बात करता हूँ तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व में 8 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो इस बार 8 क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने क्या कर रखा है, एक सिस्टम बना कर रखा है। इस बार भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाई कर्व से पूछा जाएगा। तो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आ जाता है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। और वहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अपने दिमाग में बनाए रखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा और बच्चे बड़ा खुश भी रहते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो बच्चों को लगता है अरे इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हलवा भी समझने की जरूरत नहीं कि एकदम हलवा टाइप का आराम से हो जाएगा, तो यहाँ ये भी समझ रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड द, ठीक है, इंडेफिनिट एंड इक्वेशंस की बात करते हैं तो आपका 4 क्वेश्चन, पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछा था, फिर 8 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन, फिर 21 क्वेश्चन। आप सोचो इस बार भी कम से कम इससे पूछेगा तो 12 से 13 क्वेश्चन केवल आपका रहेगा इस बार ट्रिग्नोमेट्री का। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पर 8 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, एनडीए सेकंड में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ से ज्यादा हो जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो पिछली बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार संभावनाएं जताई जा सकती। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 6 क्वेश्चन रहा और हाइट एंड डिस्टेंस से 6 क्वेश्चन रहा। तो आप ये मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से आपका कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपका फिक्स है, तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, अगला आ जाता है 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वाले पोर्शन पर जब आ जाते हैं तो 2D आ गया यहाँ पर, 2D एनालिटिकल स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड द फैमिली ऑफ सर्किल एंड द पैराबोला एलिप्स की बात करता हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं, तो इसको आप नॉर्मल इंपॉर्टेंट सेक्शंस में रख सकते हैं, लेकिन जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उस पर फोकस हमें ज्यादा करना है। क्योंकि अगर 120 क्वेश्चन में हमको केवल 300 मार्क्स में केवल 75 मार्क्स ही लेकर आना है, और लेकिन हमें दिमाग में केवल ये बैठा कर रखना है कि हमको केवल क्वालिफाई नहीं करना है, हमारा दिमाग ये रहना चाहिए भैया 120 में कम से कम हम 50% तो क्रॉस कर ही दे मिनिमम, और मैक्सिमम आप 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन लेकर जाइए सुकून से। नॉर्मली अगर आप लेकर चलेंगे तो आसानी से कम समय में ये क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एलिप्स, पैराबोला, वेक्टर। वेक्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी देखिए 5-5 क्वेश्चन का रेशियो लेकर चला है, इस बार भी वेक्टर से कम 6 क्वेश्चन पूछेगा। एलिप्स, पैराबोला, 3D एनालिटिकल्स की बात करो तो 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। लेकिन जब बात स्टैटिस्टिक्स की होती है तो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल जब देखें तो 11 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। तो इस बार भी आप ये मान के चलो कि गिरी से गिरी हालत में 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तो इससे पूछेगा ही पूछेगा। मतलब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पे मेहनत कर दी, आपने यहाँ पर मेहनत कर दी, स्टैटिस्टिक्स में मेहनत कर दी, और जगह आपने मेहनत कर दी, तो ये आपके लिए एकदम खरा है, सोना की तरह है। ठीक है, अब ये किसी हीरे से कम नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका पूरा काम हो जाएगा। तो एकदम मेहनत किए रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब एक एक पॉइंट देखो कैसे समझा रहा हूँ, किस हिसाब से आपको मोटिवेट होना और किस हिसाब से किस टॉपिक पर कितना काम करना है, किस टॉपिक को कितना छोड़ना है। जहां जो छोड़ने की चीज है उसको पहले स्किप करिए, जहां से जितना मेहनत करने की चीज है उसको फॉलो करिए। जितना क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 यानी 9415402422 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको टीचर्स का नंबर प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, ओवरऑल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ ही साथ आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जोड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट होते हैं उसका क्या तरीका है, हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, सोलंकी सर, विशाल सर उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ लगे रहेंगे, और वहां पर हम उस हिसाब से आपके साथ मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेता हूं, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए कैसे आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर इतनी सारी चीजें प्यारे बच्चों अगर आपने कर लिया तो श्योर है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता आपके कदमों को चूमेगी प्यारे बच्चों। ये रहा मैथमेटिक्स की बात। अगर आपने इसमें प्री प्लान रहा तो 2021, 22 और 23 के दोनों पार्ट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, कहाँ कितनी मेहनत करने की जरूरत है ये आपको पता होगा। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415402422 पर व्हाट्सएप करिए, या फिर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज आपको प्रॉपर मिलते रहे और आप पहले यूजर से पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाली बटन को जरूर दबाइए। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, इससे फायदे ये होंगे कि आप हर एक वीडियो को समय से रहते जान पाएंगे। कोई भी नई नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती आती है, अग्निवीर को लेकर अपडेट होता है, फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर अपडेट चाहिए, या फिर किसी विभाग को लेकर जो भारतीय सेना में काम करते हैं उस विभाग के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हर एक जानकारी को सही तरीके से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र शर्मा आप सबको इस क्लास से रूबरू करा रहा था, और फिर मिलेंगे एक नए ट्रेंड एनालिसिस के साथ जो कि होगा आपका इंग्लिश का, जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज का। तो उसके लिए आप वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।